पिछले एपिसोड में वांग लिन ने डोंगलाई के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया था और इस तरह से उसने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन के कमजोरी के बारे में पता लगा लिया था। लेकिन तभी डोंगलाई उसे कहने लगता है कि तुम तो डेथ स्पेल में बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ में फाइट करने के लिए आओ ताकि इस तरह से मैं भी तुम्हारे डेथ स्पेल के पावर को देख सकूँ। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करना चाहता और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि डोंगलाई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और अब इस तरह से वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन लुओगु का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और मुआन वांग लिन से कहने लगती है कि तुम अचानक से यहाँ से पीछे हटने लगे और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस ही ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन की कमजोरी है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में सही समझा, क्योंकि जब डोंगलाई से मेरा सामना हुआ था तब उसने तुरंत मुझे नहीं मारा, बल्कि इसके बजाय वो मुझे फाइट करने के लिए फॉर्मेशन के पास में लेकर जाता रहा। इसीलिए ऐसा लगता है कि वो फॉर्मेशन से जितना ज्यादा दूर रहेगा उसकी कल्टीवेशन उतनी ही कम होती जाएगी और अब मैं इसी बात का फायदा उठाकर उसे बहुत ही आसानी से मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगलाई फिर से अपने ड्रैगन पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है, जिसे देख वांग लिन भी इसका सामना करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और अब इस तरह से वो इसका यूज करके डोंगलाई के ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसका ड्रैगन पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए डोंगलाई भी तुरंत अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके अटैक को किसी तरह से रोकने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो खुद को कमजोर पड़ता हुआ देख भी हैरान होने लगा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने अपने ड्रैगन पैटर्न वाले स्वॉर्ड का यूज करके इसके रेड स्वॉर्ड को ब्लॉक नहीं किया होता तो अब इसके वजह से इसकी पावर तो मुझे बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज कर देती। लेकिन इसके बाद वो समझ जाता है कि इस तरह से वो इसके पावर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगा और इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने मेन फॉर्मेशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डेथ स्पेल का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से डोंगलाई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसका ड्रैगन पैटर्न वाला स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिरकार अब उसे इसके बारे में समझने में काफी देरी हो गई थी और तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसका ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगलाई भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसके ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन की आई डिस्ट्रॉय हो गई होती है। वहीं उधर से वांग लिन से कहने लगता है कि सबको पता है कि फॉर्मेशन आई फॉर्मेशन में होती है, लेकिन असल में केवल आपके जैसा स्मार्ट मास्टर ही बता सकता है कि रियल फॉर्मेशन कहाँ पर है। वहीं उधर डोंगलाई कहने लगता है कि मेरा ड्रैगन स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया और इसके अलावा अब तो उसे फॉर्मेशन आई के बारे में भी पता चल गया है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब वो वांग लिन के सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे एक टोकन देते हुए कहता है कि यह इविल फाइटिंग सेक्ट के लीडर का ऑर्डर है और इसीलिए अब से पूरा सेक्ट तुम्हारे ही ऑर्डर को फॉलो करेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फिर से अपने टूटे हुए ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख मुआन इस बात से काफी परेशान हो गई थी। लेकिन असल में इसके बनाए हुए ड्रैगन स्केल के वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके स्वॉर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देख डोंगलाई कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ और आखिरकार अब इस तरह से वो यहाँ पर मारा जाता है। तब इसे देख सभी कहने लगते हैं कि लीडर की तो मौत हो गई। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सेंग वांग लिन को नया लीडर बोलते हुए रिस्पेक्ट देने लगा था, जिसे देखकर बाकी लोग भी उसके सामने ऐसा ही करने लगते हैं और अब इस तरह से वे सभी इसे अपना लीडर मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी लुओगु इसके पास आकर कहने लगता है कि आपको तो लीडर सक्सेशन के लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी करनी चाहिए ताकि सभी डीमन को पता तो चले कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इस पर उससे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से साइड हो जाता है। इसके बाद वो सिंह को टोकन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ का टेम्पररी लीडर बनाता हूँ और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि तुम किसी सीक्रेट रूम को रेडी करो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंग उसे अपने साथ लेकर किसी सीक्रेट जगह पर आ गया था, जिसे कि असल में खुद डोंगलाई ने अपने लिए बनाया था। इसीलिए वो वांग लिन से कहता है कि मास्टर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जगह सच में पूरी तरह से सेफ है। तभी वांग लिन मुआन से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मुआन काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि क्या सच में तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो। तो अब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अभी तुम्हें खुद को हील करने के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और अब इतनी बात कहकर वो यहाँ से आगे जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों से मुआन काफी उदास हो गई थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वह वांग लिन को पसंद करने लगी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन वहाँ से उदास होकर बाहर आ गई होती है, जहाँ पर वो वांग लिन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, क्योंकि वांग लिन ने उसे बचाने के लिए अपने जान का भी बाजी लगा दिया था और फिर उससे कहा था कि चलो मैं अब तुम्हें लोगों को मारने के लिए लेकर चलता हूँ। अब इस
इसके बारे में याद करके वो सोचने लगती है कि हर कोई तो रोमांस देखना चाहता है, जबकि वह तो लोगों को मारने के लिए मुझे अपने साथ ले गया। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे इसके साथ में रहते हुए 4 साल हो गए, जिसके दौरान उसने कई बार मेरी जान बचाई है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से वह फिर से इसे सही करने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त उसे अपने पेरेंट्स के बारे में याद आने लगती है, जहाँ उसकी मदर ने कहा था, मैंने सुना है कि मॉर्टल्स भी शादी कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे ही फिर से घर वापस आओगे हम गाँव में तुम्हारे लिए लड़की को देखने जाएंगे और अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा अब तो इमोर्टल है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम उसके लिए किसी मॉर्टल वाइफ को चुनना चाहती हो। तब इसके बारे में सुनकर उसकी मदर भी कहती है कि तुम अपने फादर की बात मानना और इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जब तुम वापस आना तो किसी को अपने साथ लेकर आना। लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके वांग लिन काफी उदास हो गया होता है और फिर वो अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए किसी अच्छी वाइफ को लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन असल में अब इस बैटल के वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बन गए हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे साथ में नहीं रहेगी तो पूरी तरह से सेफ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन अभी भी लगातार ड्रैगन स्केल को बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, जिसे देख सिंह उससे कहता है कि मिसेज आपको जाकर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही मुआन उससे कहती है कि तुम मुझे मिस ना बोलो, जिसके बारे में सुनकर सिंह उससे कहता है कि हाँ, आपको तो मास्टर का वाइफ बोलना चाहिए, क्योंकि आप इतने टाइम से बिना सोए हुए इन ड्रैगन स्केल को बना रही है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा करते हुए आपकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म ना हो जाए। तब इसकी बात सुनकर मुआन उससे कहती है कि अब यह कंप्लीट ही होने वाला है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतने बुरी तरह से थके होने के बाद भी वो आराम नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन ने लुओगु को फिर से बाहर निकाल लिया था और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक रिकवर हुई है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वो यहाँ पर बहाना बनाने लगा था और फिर उससे कहता है कि मैं तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि अगर वो स्वॉर्ड स्पिरिट हर समय मेरे साथ में फाइट नहीं करता तब तो मैं जरूर ही अब तक एलेक्सिस फॉर्मेशन में एंटर कर गया होता। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वांग लिन इसे घूरने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो एलेक्सिस फॉर्मेशन से केवल एक स्टेप दूर हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है और फिर इस तरह से वो इसके अंदर चमकते हुए किसी चीज को चेक करने लगा था। तब इसे देख लुओगु भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि यह एलेक्सिस फॉर्म कब हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे सोल को निगल लिया है और मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। तभी वांग लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी रिकवर हुई। तब इसके बारे में सुनकर वो सोचने लगता है कि मैं तो एलेक्सिस फॉर्मेशन में एंटर कर गया हूँ और शायद इसी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगे हैं, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कैसे जानता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो वांग लिन के साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इस तरह से वो इसे हरा कर यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से वो इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन भी उसे छोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि तुमने कितने सोल को निगला है, तुम उन सबको बाहर निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओगु को इसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो एक एक करके सोल को अपने अंदर से बाहर निकालने लगता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सारे सोल को बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब इसके वजह से उसे वांग लिन के ऊपर गुस्सा भी आता है। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम मुझे केवल नेशन सोल कल्टीवेशन लेवल में एंटर कर जाने दो, जिसके बाद मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे साथ में फाइट जरूर करूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन इन सारे सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब इसका यूज करके वो अपने रेड सोल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करने लगा था, ताकि इस तरह से वो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि मुआन काफी थकी हुई लग रही थी, लेकिन तभी इसी वक्त वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही मुआन कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही जल्दी बाहर आ गए। लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि आखिरकार तुम पिछले 3 दिनों से क्या कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब लग रही है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे पीने के लिए कोई लिक्विड देता है, जिसे देख मुआन सोचने लगती है कि अब तो एलेक्सिर भी खत्म हो गई और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने वैल्यू को खो दिया। इसके बाद वो वांग लिन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके वजह से मुआन कुछ समय के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वो सिंह से कहता है कि तुम लीडर सक्सेशन के सेरेमनी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक फॉगी वाले एरिया से होकर जा रहे थे, जहाँ पर कि मुआन को काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी वांग लिन उससे कहता है कि आज मैंने पहली बार फॉगी सी को देखा है। तब इस पर
मुआन उससे कहती है क्योंकि जब कभी भी फॉगी सी आने वाला होता था तुम वहाँ से पीछे हट जाते थे। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मैं इन पिछले 4 सालों में 4 बार फॉगी सी में गई हूँ, लेकिन हर बार मुझे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हुआ है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें फॉर्मेशन को पर्सनली होस्ट करना चाहिए क्योंकि इसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को सर्वाइव करने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसे इसके बारे में बहुत सारी बातें करने लगी थी और कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी देखोगे तुम्हें डीप ब्लू वाटर दिखाई देगा। इसके अलावा वहाँ पर तो बहुत सारे सी स्पिरिचुअल बिस्ट भी रहते हैं जो कि बहुत रेयर मौके पर ही दिखाई देते हैं। तब इस पर वांगलिन उससे पूछता है कि क्या वे अच्छे लगते हैं, जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि वे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मुआन को इसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वांगलिन कहने लगता है कि उस समय हेवनली पर्ल ने अचानक से फायर बीस्ट किंग को निगल लिया, जिसके वजह से मैं उन फायर बीस्ट का टारगेट बन गया और फिर इस तरह से पूरे फायर किंगडम में चारों तरफ तबाही आ गई। अब इन सारी चीजों के बारे में सोचकर वांगलिन काफी परेशान होने लगा था क्योंकि ये सारी चीजें केवल उसके ही वजह से हुई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे किसी जगह पर आ गए थे जहाँ वांगलिन मुआन से कहता है कि मैं अब तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अब तक इसके सारे हेल्प के लिए उसे थैंक यू भी कहता है और फिर वो कॉन्शियसनेस के कण को इसके अंदर डाल देता है ताकि इस तरह से अगर कोई नेशन सोल स्टेज के नीचे वाला कोई भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तब वो अपने पावर से इसे किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि मुआन यहाँ से जाते हुए काफी उदास हो गई थी और फिर वो वांगलिन से भी कहती है कि तुम भी वहाँ पर छुपने के लिए मेरे साथ में क्यों नहीं आ जाते। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मुआन उससे पूछती है कि क्या हम फ्यूचर में एक दूसरे से कभी मिलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद मुआन उसे अपने रिफाइन किए गए बहुत सारे एलेक्सिर देती है और फिर उससे कहती है कि इनके फंक्शन के बारे में मेंशन किया हुआ है। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मैंने 4 साल पहले तुम्हें सेफ रखने का वादा किया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने इसे पूरा कर दिया है और अब इस तरह से हम दोनों के ऊपर किसी का भी कोई एहसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त मुआन उसे अपने पास से एक जेट स्लिप देती है, लेकिन वांगलिन इसके बारे में उससे कुछ कह पाता है इसके पहले मुआन यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन पिछले 4 सालों में वांगलिन ने बहुत बार इसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने इस जेट स्लिप को इसके बदले में तैयार किया था क्योंकि वो इसके साथ में बिताए हुए पलों को कभी भी नहीं भूल पाएगी और इसीलिए उसने जेट स्लिप का स्पेशल गिफ्ट उसके लिए तैयार किया है। फिर हमें पता चलता है कि उसने इसे इविल फाइटिंग सेक्टर के ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन से लिया है, जिसके अंदर डिफेंस और अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है, जिसके वजह से कल्टीवेशन का यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए वो उम्मीद करती है कि अगर वह कभी किसी खतरे में आ गया तब यह फॉर्मेशन उसकी मदद करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांगलिन भी इस बात से थोड़ा सा इमोशनल हो गया होता है और फिर से यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हेवनली पर्ल के अंदर आकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगा था और इस तरह से उसने बहुत ही आसानी से किलिंग ऑर्डर को रिमूव कर दिया होता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह चियान कुन का गोल्डन एलेक्सिर है, इसीलिए फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ा तो मैं इसे ले लूंगा क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका सक्सेस रेट काफी हाई होगा। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि उसे अपने सीनियर सितुनान के बारे में भी चिंता होती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं किसी दिन इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर पहुंचूंगा, जिसके बाद समय आने पर मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंह सभी के साथ में वांगलिन के आने का इंतजार कर रहा था और फिर इनसे कहता है कि लीडर किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए तुम सभी उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहो। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगलिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही वे सभी तुरंत उसका वेलकम करने लगे थे। लेकिन इसी के साथ वह हैरान होते हैं कि किलिंग ऑर्डर तो इतनी जल्दी गायब हो गया और इसीलिए वे भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके पास में कैसी मैजिकल पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंह ने उस टोकन को अभी से वापस कर दिया था और अब इस तरह से वांगलिन यहाँ का नया लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फुजी और उसके लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वे उससे कहते हैं कि एंसेस्टर ने हमारे क्लैन को डिसरिस्पेक्ट किया और केवल कुछ ही दिनों में सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब जिस दिन मैंने एक ट्रेजर को जन्म दे दिया तब उसके बाद तुम्हारी मौत तो पक्की है और मैं तुम्हारे तेंग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग वांगलिन के बारे में ही बात कर रहे थे और कहते हैं कि इविल फाइटिंग सेक्टर के नए लीडर का सक्सेशन सेरेमनी तो बहुत ज्यादा शानदार रहा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक मास्टर इसके बारे में बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वांगलिन ने डेथ स्पेल को प्रैक्टिस किया है तब इसके बारे में जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसमें से एक आदमी को पकड़ लिया था और फिर उससे कहता है कि तुम मुझे इविल फाइटिंग सेक्टर का रास्ता दिखाओ क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर उस आदमी के साथ में फाइट करना चाहता हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना।